सोच के देखिए 1965 में देश के लिए बोया गया गेहूं और 60 साल बाद भी, लगभग 60-61 साल बाद भी उसके दाने आज तक सेफ हैं। जी हाँ, ये कोई साधारण अनाज नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अपने हाथों से उगाए गए गेहूं के दाने। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? उन्होंने खुद खेत में हल क्यों चलाया और उनके परिवार ने इन दानों को, गेहूं को इतने सालों तक क्यों संभाल कर रखा? किसान इंडिया से खास बातचीत में उनके पोते आदर्श शास्त्री ने इस अनमोल कहानी के पीछे की पूरी कहानी बताई है। आइए सुनते हैं। जैसे बताया था ना कि जब वो 65 की लड़ाई से पहले जब गेहूं की अनाज की पूर्ति थी, तो शास्त्री जी ने ये भी बोला था, एक तो ये बोला कि हफ्ते में एक दिन खाना मत खाओ जी। साथ में उन्होंने बोला जहां जगह है वहां अन्न उगाओ, अनाज उगाओ। तो लोगों ने छतों पे, घरों में जहां जगह मिली उगाया। तो ये जो इधर जो लॉन देख रहे हैं आप बाहर, उसमें सब में शास्त्री जी ने खुद जो है खेत जोता और गेहूं उगाया। तो ये फोटो भी हिस्टोरिकल फोटो है। हाँ, हल जोतते हुए, ये पीछे इधर ये देखिए वो है फोटो। हाँ, ये यही की फोटो है, लॉन में खेत जोतते हुए और ये उगाया। और ये जो अनाज आया, ये उस अनाज, ये एक्चुअल अनाज तो क्या सूख गया, ये वही अनाज है जो प्रिजर्व करके रखा गया है। तो शास्त्री जी का निधन हो गया तो मेरी दादी ने इसको रखा। आज भी सुरक्षित है वो अनाज। किसान इंडिया से खास बातचीत में लाल बहादुर शास्त्री के पोते ने बताया कि ये वही गेहूं है जिसे शास्त्री जी ने अपने सरकारी आवास के लॉन में खुद हल चलाकर उगाया था। उनके निधन के बाद ललिता शास्त्री, उनकी पत्नी, ने इस अनाज को संभाल कर रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दौर की सोच और त्याग को याद रख सके जब पीएम ने खुद जोता खेत। आदर्श शास्त्री बताते हैं कि 1965 के युद्ध से पहले देश में अनाज की कमी थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अपील की थी कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें और जहां भी खाली जगह हो वहां अनाज उगाएं। उन्होंने सिर्फ लोगों को सलाह नहीं दी बल्कि खुद भी अपने आवास के लॉन में हल चलाकर गेहूं बोया। उनका मानना था कि देश के संकट के समय हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके अलावा आदर्श शास्त्री ने शास्त्री जी का ऑफिस और कार की भी कहानी सुनाई। ये जो है, ये ऑफिस सेक्शन है जी। ये 10 जनपद में होता था। अच्छा। ये आप जो बिल्डिंग बाउंड्री देख रहे हैं बात, तो अभी जहाँ सोनिया गांधी रहती थी, तो वो उनका रेजिडेंशियल ऑफिस था। तो रेजिडेंशियल ऑफिस का ये एक सेक्शन है, ये एग्जैक्ट, ये उनकी टेबल वगैरह सब एग्जैक्ट है। तो आप देखेंगे, आज मुझे जो इस चीज में सबसे यूनिक लगती है, आज आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप मेरे ऑफिस में भी आ जाइए, मेरी कुर्सी सबसे ऊंची है। हाँ बिल्कुल, यहाँ वो सबसे नीचे, वहां सबसे नीचे। ये मुझे आज तक, ये मेरे को दिमाग में, जहन में है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी है और ये सामने विजिटर की कुर्सी है। ये वो ऐतिहासिक गाड़ी है, 1964 का फिएट मॉडल है इस गाड़ी का। और इसकी कहानी भी यूनिक है। हुआ क्या कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि शास्त्री जी तो गाड़ी चलाते नहीं थे, बट बच्चों के लिए प्रेशर था बच्चों का कि गाड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा फाइनली मान के कि भाई गाड़ी खरीद लेते हैं। तो जब गाड़ी खरीदने की बात आई तो उन्होंने अपने निजी सचिव को बुलाया कि भाई कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ये गाड़ी 1964 मॉडल की फिएट ले सकते हैं। इसका दाम उस समय लगभग 14,000 रुपये था। अच्छा। तो शास्त्री जी ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि भाई इसको लेनी है गाड़ी, कितना अकाउंट में पैसा है? अकाउंट में थे लगभग 6,000 रुपये। तो 8,000 रुपये कुछ उनको लोन लेना था। तो पंजाब नेशनल बैंक में उनका अकाउंट था, पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। 1 घंटे में लोन सैंक्शन हो गया। तो शास्त्री जी ने पीएनबी बैंक के चेयरमैन को बुलाया। चेयरमैन ने भी सोचा होगा कि बड़ी शाबाशी मिलेगी। तो शास्त्री जी ने उसको बोला कि अगर 1 घंटे में जिस तेजी से मेरा लोन सैंक्शन किया, अगर देश के हर नागरिक का करोगे, उस दिन सही माने में तुम्हें शाबाशी मिलेगी। खैर, तो वो लोन हो गया सैंक्शन, फिर उन्होंने लोन लिया। ये गाड़ी उन्होंने ली 1964 में। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।